इंडियन मार्केट्स के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं, स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि अब तो बिजनेस अपडेट्स भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही क्लोज हैं हम Q2 अर्निंग्स के। हमारे साथ जानवी बनी हुई है ये सब बताने के लिए। पहले जानवी से समझ लेते हैं बड़े ट्रिगर्स। 2 रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन थी जिनकी लिस्टिंग है, और दूसरा आप बिजनेस अपडेट्स भी शुरू हो गए। अच्छे डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है बैंक्स में। बिल्कुल अच्छे सारे डिपॉजिट्स ग्रोथ भी आ रही है, काफ़ी बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं बाकी भी। अगर आज के ट्रिगर से शुरू करें तो जिन कुशल और ट्रूअल्ट बायो एनर्जी दोनों ही कंपनीज की आज लिस्टिंग है। जिन कुशल इंडस्ट्रीज का टोटल सब्सक्रिप्शन देखे तो 65 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। ट्रूअल्ट बायो एनर्जी अगर देखे तो 72 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। तो दोनों की लिस्टिंग है आज। एक्स डेट है ग्लेनमार्क फार्मा के इंटरिम डिविडेंड की और शिल्पा मेडिकेयर के बोनस इशू की। तो यहाँ पर दोनों पे एक्शन रहेगा। अगर ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूएस का जॉब्स डेटा आएगा सितंबर महीने का। प्राइमरी मार्केट अपडेट में देखें तो आज एक और आईपीओ नया हिट करेगा बाजार को, वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट। इसका आईपीओ खुलेगा 7 अक्टूबर तक जो है ये आईपीओ खुला रहेगा। 615 से 648 का जो है ये प्राइस बैंड तय किया गया है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। तो टोटल इशू साइज जो पूरा का पूरा ओएफएस है 3000 करोड़ का। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए जुटा लिए। काफी बड़े नाम जो है सामने निकल के आए। एडवांस एग्रो लाइफ इसका आईपीओ आज बंद होने वाला है। डे 2 अपडेट की बात करें तो 1.8 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ओम फ्रेट फॉरवर्ड ये आईपीओ 4 दिन के लिए खुला रहने वाला था, आज इसका आईपीओ बंद होने वाला है। तो डे 3 अपडेट में अभी तक 2.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी देखे तो लगभग 1.3 टाइम्स है। फैबटेक टेक्नोलॉजीज परसों ये आईपीओ बंद हो चुका था। टोटल आईपीओ देखे, टोटल इशू सब्सक्रिप्शन देखे तो 2 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 2 टाइम्स आता हुआ दिखा है। ग्लोटेस लिमिटेड में भी ये आईपीओ बंद हुआ था, 2 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ है। पूरा रिटेल सब्सक्रिप्शन देखे तो 1.4 टाइम्स निकल के आया है। बिजनेस अपडेट में देखे तो कोल इंडिया जो सितंबर में प्रोविजनल प्रोडक्शन है 3.9% घटकर 4.89 करोड़ पे आती हुई दिखी है। और जो प्रोविजन ऑफटेक है वो 1.1% घटकर आता हुआ दिख रहा है। अगर बैंक्स की बात करें तो प्रोविजनिंग अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखी। डिपॉजिट ग्रोथ साउथ इंडियन बैंक में देखें तो 1 लाख करोड़ से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ पे आता हुआ दिखा। 10% यहाँ पर बढ़े थे। ग्रॉस एडवांसेज 85 करोड़ से बढ़कर अगर देखें 92 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। 9% की यहाँ पर बढ़त है। इंडियन बैंक अगर 30 सितंबर का कुल बिजनेस ग्रोथ देखे तो 12.4% ये बढ़ा है। साथ साथ अगर देखे तो बिजनेस और डिपॉजिट ग्रोथ में भी हमने देखा कि बढ़त आती हुई दिखी है इस महीने इस तिमाही में। सीएसबी बैंक कुल डिपॉजिट अगर यहाँ पर देखे तो 25% की ग्रोथ यहाँ पर है। साथ साथ ग्रॉस एडवांसेस में भी देखे तो करीबन 29% बढ़कर 35,000 करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। वी-मार्ट रिटेल अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो कुल आय है 661 करोड़ से बढ़कर 807 करोड़ आई है। 22% की ग्रोथ यहाँ पर है। जो ट्रिपल एस जी ग्रोथ रही है वो भी 11% आती हुई दिखी है। और जो कुल इस तिमाही में जो स्टोर्स खोले वो 25 स्टोर्स खोलती हुई दिखी है कंपनी। ओके चलिए, तो बैंक्स के लिए देखना होगा। अच्छा समय दिख रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है, लिक्विडिटी और साथ ही जैसे लेंडिंग के नॉर्म्स ईज आउट लास्ट वीक एमपीसी में आए। देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन ऐसे में जो बाकी बचे ऑटो सेल्स के डेटा है प्लस दूसरे स्टॉक इन एक्शन, बिल्कुल कुछ ऑटो सेल्स के नंबर्स रह गए थे जिसमें मारुति की अगर बात करें तो अनुमान मुताबिक इसकी पैसेंजर व्हीकल की बिक्री आती हुई दिखी है। 1,89,000 का जो है अनुमान था, उसके सामने अगर देखें तो 1,89,600 यूनिट्स आए। तो अनुमान से बेहतर यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी अगर देखें तो ऑटो सेल्स जो सितंबर की रही है वो काफी अनुमान से बेहतर रही है। टोटल सेल्स अगर देखें कंपनी का 8% बढ़कर आए। अनुमान 6,50,000 यूनिट्स का था, उसके सामने 6,87,000 यूनिट्स आती हुई दिखी है। कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग मंथली डिस्पैचेस रहा है। टीवीएस मोटर्स अगर बात करें यूं तो ग्रोथ आई है लेकिन अनुमान से जो है कमजोर यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ दिखा टीवीएस मोटर्स में। टोटल 2 व्हीलर सेल्स अगर देखें तो 11% बढ़ा है, लेकिन अनुमान 5,30,000 यूनिट्स का था, उसके सामने 5,23,000 यूनिट्स आती हुई दिख रही है। तो अनुमान से हल्के कमजोर टीवीएस मोटर्स के नंबर्स दिख रहे हैं। खबरों में देखें तो आज की बड़ी खबर जो है समान कैपिटल अबुधाबी की जो बेस्ड एंटिटी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, उसकी एक एंटिटी कंपनी में हिस्सा खरीदेगी। कंपनी में प्रमोटरल स्टेक खरीदेगी करीब 8,850 करोड़ में। वारंट्स और शेयर्स जारी करे जाएंगे कंपनी को, और वारंट और शेयर जारी करने के बाद कंपनी ओपन ऑफर भी लाएगी। और आईएचसी की जो होल्डिंग होगी कंपनी में अगर वो 43.46% पे आती हुई दिखेगी, और जो इन्हें शेयर्स जारी किए जाएंगे 139 रुपीज के भाव में, जो मौजूदा भाव से करीबन 22% के डिस्काउंट पर है। वारी एनर्जीज कंपनी ने जो है बड़े कैपेक्स प्लान्स का ऐलान किया। लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बीईएस मैन्युफैक्चरिंग सेल्स में अगर देखें तो कंपनी अपनी क्षमता 3.5 गीगावाट हर्ट्ज से बढ़ा के 20 गीगावाट हर्ट्ज करेगी। 8,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी सब्सिडरी में।
साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स सेगमेंट में भी अगर देखें तो कंपनी ने कैपेक्स का ऐलान किया है। गुड लक इंडिया कंपनी को इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिला है एम्प्टी शेल्स बनाने के लिए, उत्पादन के लिए। FY26 की जो तीसरी तिमाही है जो आज कल शुरू हो चुकी है उससे ये लागू होता हुआ दिखेगा। KRBL कंपनी को 403 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिला है, फाइनल बोली लगाई है कंपनी ने हरियाणा में। जाइडस लाइफ साइंस ने उन्हें एक अपडेट दिया है, इनकी एक जो दवा है, दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉपर, बच्चों में जो कॉपर डेफिशिएंसी होती है उनके लिए उन्होंने अप्रूवल दिया है। USFDA ने अब उन्होंने कंप्लीट लेटर दे दिया है। अब वो कहना है कि आगे अब USFDA से बात करके ANDA के अप्रूवल के लिए जो है कंपनी बात करती हुई दिखेगी। और अंत में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए 950 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। 8 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में अगर देखें तो अब इनके टर्म्स पर विचार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जानवी ये सारे अपडेट बताने के लिए।